तो एपिसोड 1 के शुरुआत में हमें एक एकेडमी दिखाया जाता है और उस एकेडमी में छोटे छोटे बच्चों को भी मैजिक करना आता था। और रही बात हमारे मेन कैरेक्टर आल्टो की, जो पढ़ने में काफी ज्यादा तेज था बट वो अभी मैजिक करने में कच्चा था। और टीचर भी बोलते हैं कि मुझे ये कहते हुए काफी ज्यादा दुख हो रहा है कि तुम्हारे हर सब्जेक्ट में काफी अच्छे मार्क्स आए हैं, लेकिन जब तक तुम किसी फैमिलियर से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना लेते तब तक तुम सेकंड ईयर में नहीं जा पाओगे। और वैसे भी ये कोई बड़ा टास्क नहीं है, कुछ लोगों ने तो कीड़ों मकोड़ों को भी फैमिलियर बना के एग्जाम पास कर लिया है। और जब तक तुम किसी फैमिलियर को समन नहीं कर देते मैं कुछ नहीं कर सकता। तो कल के फैकल्टी मीटिंग से पहले तुम्हें किसी फैमिलियर से कॉन्ट्रैक्ट करना ही होगा, नहीं तो तुम इस साल भी इसी क्लास में रह जाओगे। तभी हम देखते हैं कि एक लड़की भागते हुए आल्टो के पास जाती है और हमें पता चलता है कि ये लड़की आल्टो की बचपन की दोस्त है और इस लड़की का नाम लिलिया होता है। लिलिया पूछती है तो सब कैसा रहा। आल्टो बताता है कि मुझे कल तक का टाइम दिया गया है फैमिलियर से कॉन्ट्रैक्ट बनाने का, नहीं तो मुझे इस साल भी इसी क्लास में रोक दिया जाएगा। लिलिया बोलती है ये तुमने क्या कहा, रुको अभी मैं उसकी खिंचाई कर आती हूँ। आल्टो बोलता है नहीं वो सही कह रहे हैं, मैंने इस एकेडमी में आने के लिए अपना जान लगा दिया और ऊपर से मैंने काफी ज्यादा मेहनत भी की और अब तक यही वो चीज है जिसे मैं पार नहीं कर पा रहा। और देखा जाए तो उसने मुझे कल तक का टाइम दिया है तो मैं दोबारा कोशिश करूंगा। लिलिया बोलती है अगर तुम्हें कुछ मदद चाहिए होगा तो तुम मुझसे बोल देना। आल्टो बोलता है इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब इसके बाद आल्टो ना समनिंग लैब में आ जाता है और वो कह रहा होता है कि मैं सब कुछ समनिंग करके ट्राई कर चुका हूँ, अब बचाई क्या है समनिंग करने को। लेकिन तभी अचानक से उसके सर पे एक बुक आकर गिरती है। आल्टो उसे देख के हैरान हो जाता है, ये तो समनिंग बुक है। आल्टो नोटिस करता है कि ये बुक काफी ज्यादा पुरानी लग रही है। तो इसके बाद आल्टो उस बुक को अपने घर ले आता है। आल्टो नोटिस करता है कि मैजिक सर्कल अभी भी खाली है, इसका मतलब अभी किसी ने भी ट्राई नहीं किया है। तो इसके बाद आल्टो जल्दी से मैजिक सर्कल बनाता है। इसके बाद वो रिचुअल करना शुरू कर देता है और अपना थोड़ा खून भी प्रदान करता है। और तभी वहाँ पे अचानक से फॉग छा जाता है और आल्टो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि मैंने कुछ न तो कुछ समन किया ही है। आल्टो नोटिस करता है कि वहाँ पर एक लड़की समन हुई है। वो लड़की बोलती है क्या वो तुम ही हो जिसने मुझे उस किताब से बाहर निकाला है। आल्टो अपने मन में बोलता है ये मुझे बिल्कुल भी इंसान नहीं लग रही। आल्टो बोलता है तुम्हें पहले कपड़े पहन लेना चाहिए, तुम नेकेड हो। वो लड़की बोलती है देखो तो कितना शर्मीला बच्चा है। वो लड़की बोलती है तुम मुझे समन करते हुए तुम्हें पता नहीं चला कि मैं कौन हूँ और तुम मुझसे कुछ करवाना चाहते हो इसीलिए तुमने मुझे समन किया है ना। तो बताओ तुम क्या चाहते हो, जो तुम कहोगे वो मैं करूंगी। तभी आल्टो बोलता है मैं तुम्हें अपना फैमिलियर बनाना चाहता हूँ। और तभी वहाँ पे अचानक से लाइट चमकने लगती है। आल्टो बोलता है तो फाइनली मैंने कॉन्ट्रैक्ट बना ही लिया। वो लड़की बोलती है खैर कॉन्ट्रैक्ट तो कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, लेकिन मैं तुम्हारा कभी कभी माना लेती रहूंगी। और ये बोल के उसका माना खींचने लग जाती है। इसके बाद वो लड़की आल्टो के ऊपर बैठ जाती है और वो बताती है कि मेरा नाम वर्मिल है। और वर्मिल ना आल्टो को मास्टर कहने लग जाती है। आल्टो सोचता है कि मैं इसका मास्टर कब बन गया, बट तभी वर्मिल ना अपना हाथ गलत जगह डाल देती है। आल्टो चिल्लाते हुए बोलता है तुम्हें पहले कपड़े पहनना चाहिए, उसके बाद हम कुछ सोचेंगे। तो इसके बाद वर्मिल अपने लिए कुछ कपड़े ढूंढने लग जाती है। वर्मिल बोलती है मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे कपड़ों में देखना पसंद करोगे। फिर वो बोलती है मुझे पक्का पता है तुम बाहर से काफी ज्यादा भोले लेकिन अंदर से तुम काफी ज्यादा चंचल होगे। आल्टो बोलता है अब थोड़ा चुप भी हो जाओ। वर्मिल बोलती है मैं चुप कैसे हो जाऊं, तुम्हारे कपड़े मेरे में आएंगे ही नहीं। आल्टो बोलता है मैं गलती से अपने सिस्टर के कपड़े यहाँ पर ले आया हूँ तो तुम उन्हें ट्राई कर सकती हो। तभी वर्मिल बोलती है अच्छा ठीक है तो बताओ ये कैसा है। आल्टो उसे देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि वर्मिल इस आउटफिट में भी काफी ज्यादा क्यूट लग रही होती है। आल्टो शर्माते हुए बोलता है हाँ ये भी ठीक ही है। तो अब इसके बाद वे दोनों साथ में बैठे होते हैं। वर्मिल बोलती है अच्छा तो ये एक मैजिकल एकेडमी है और तुम जैसे लड़के ने मुझे समन कर लिया, ये तो सच में एक मजेदार कहानी बनते जा रही है। वैसे सच कहूँ तो तुम्हारा माना काफी ज्यादा पावरफुल है, मतलब कि ये काफी ज्यादा शक्तिशाली है, बट ये दूसरे फैमिलियर से भी जहर से भी ज्यादा घातक है। आल्टो बोलता है पर ऐसा क्यों है। वर्मिल बोलती है खैर कोई बात नहीं, मुझे शक्तिशाली माना काफी ज्यादा पसंद है। तभी आल्टो बोलता है वर्मिल तुम एक डीमन हो ना। वर्मिल मुस्कुराते हुए बोलती है हाँ तुमने सही कहा, मैं एक डीमन हूँ और एक नॉटी औरत भी। तभी आल्टो को हिस्ट्री वाले सर के बारे में याद आता है जहाँ पे टीचर बोलते हैं कि वाकई डीमंस काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, वो अकेले ही 4-5 शहरों को तबाह करने का दम रखते हैं। आल्टो बोलता है वैसे तुम मेरे साथ फैमिलियर बनने का फैसला कैसे किया। वर्मिल बोलती है तुमने ये बात एकदम सही कहा, अगर मैं चाहती तो तुम्हें उस टाइम ही मार सकती थी। आल्टो बोलता है अब ऐसा तो मत बोलो। वर्मिल बोलती है मैं काफी समय से उस किताब में बंद रही हूँ और देखा जाए तो तुमने मुझे बाहर निकालने में मदद की है, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी फैमिलियर बनके इसका कर्ज चुकाऊंगी। आल्टो बोलता है तुम्हें वहाँ पे किसने कैद किया था। वर्मिल बोलती है क्या तुम सच में जानना चाहते हो, तुम तो काफी ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो। और वो बताती है कि मैंने बहुत सारे नोटी हरकतें किया हुआ है। आल्टो बोलता है लेकिन क्या मैं एक डीमन को अपना फैमिलियर बना सकता हूँ। वर्मिल बोलती है ये तुम कहते हुए काफी ज्यादा क्यूट लग रहे हो। इसके बाद वर्मिल ने अपने हॉर्न्स को छिपा लेती है। अगले सीन में टीचर कह रहे होते हैं कि आल्टो मुझे पता है तुम दूसरे क्लास में जाने के लिए काफी ज्यादा बेताब हो, बट तुम मेरे सामने के इंसान को लाकर ये नहीं कह सकते कि वो मेरी फैमिलियर है। वर्मिल बोलती है मैं आपसे कितनी बार कहूँ कि मैं आल्टो की फैमिलियर हूँ और ये देखो मेरे पास फैमिलियर कॉन्ट्रैक्ट का साइन भी है। टीचर आग गड़ाते हुए बोलते हैं ये तो काफी बड़े जगह पर है और टीचर भी अनाउंसमेंट कर देते हैं कि आल्टो ने समनिंग मैजिक एग्जाम पास कर लिया है। आल्टो काफी ज्यादा खुश होता है कि अब मैं सेकंड ईयर में जा सकता हूँ। टीचर बोलते हैं अब तुम्हें सीट पर जाकर बैठ जाना चाहिए और ऊपर से लिलिया काफी ज्यादा जल रही होती है कि आखिर ये लड़की है कौन। अब कुछ देर बाद हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वर्मिल ना आल्टो के गोद में बैठी हुई थी और ये चीज देखकर लिलिया को काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि आल्टो ऐसा कैसे कर सकता है। तभी टीचर बोलते हैं आल्टो तुम ये सब हरकत क्लास में नहीं कर सकते। लिलिया काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि टीचर ने उन्हें रोक लिया। तभी वर्मिल बोलती है टीचर बाकी लोगों के
भी फैमिली उनके गोद में ही बैठे हैं, तो आप झूठ मूठ का आल्टो को ही परेशान क्यों कर रहे हैं? टीचर बोलते हैं अच्छा ठीक है, अब अपने बोर्ड पे ध्यान दो। वर्मिल खुश होते हुए बोलती है ये हुई ना बात। वर्मिल बोलती है आल्टो क्यों ना तुम मुझे यहीं पर माना दो। तभी लिलिया जोर से चिल्लाते हुए बोलती है रुको जरा, तुम ये दोनों कर क्या रहे हो? टीचर बोलते हैं लिलिया तुम्हें बाहर जाके खड़ा हो जाना चाहिए। लिलिया चिल्लाते हुए बोलती है मैं इसका बदला जरूर लूंगी। अब नेक्स्ट सीन में हमें छुट्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लिलिया भागते हुए उन दोनों के पास आती है। लिलिया बोलती है आल्टो आखिर ये सब क्या हो रहा है? वर्मिल बोलती है आखिर ये लड़की है कौन जो हमारे बीच में बार बार आ रही है? लिलिया बोलती है मैं भी तुमसे यही पूछ रही हूँ कि आखिर तुम हो कौन? तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वर्मिल अपने सींगों को छिपाते हुए कह रही होती है कि कुछ इंसानों को डीमन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, खासकर ये एकेडमी डीमन से काफी ज्यादा नफरत करती है। और अच्छी बात यह है कि आप मेज मेरी असलियत नहीं जान सकते, तो मुझे बस अपने सींगों को छिपाना है और इससे नहीं तुम्हें प्रॉब्लम होगी ना ही मुझे प्रॉब्लम होगी। आल्टो बोलता है देखो लिलिया वर्मिल मेरी फैमिलियर है। तभी लिलिया बोलती है बस अब बहुत हो गया आल्टो, मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ, अगर मैंने तुम्हें डुअल में हरा दिया तो तुम इस फैमिलियर को हमेशा के लिए छोड़ दोगे। आल्टो बोलता है रुक जाओ ऐसा मत करो। वर्मिल बोलती है आखिर ये डुअल क्या है? आल्टो बताता है कि ये एक स्कूल का नियम है, अगर स्कूल में किसी स्टूडेंट से झगड़ा हो जाए तो डुअल से ही सुलझाया जाता है और हारने वाले को सारी बातें माननी होती है। लिलिया बोलती है हाँ इसने सही कहा, अब तुम ज्यादा देर तक नहीं चिपकी रहोगी। वर्मिल बोलती है अच्छा ठीक है, लेकिन अगर हम जीते तो जो हम कहेंगे वो तुम्हें करना होगा। और आल्टो का भी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है। ये सुनकर ना लिलिया अजीब हरकतें करने लग जाती है और वो कहने लगती है कि हम अभी स्टूडेंट है तो वो सब कैसे कर सकते हैं, बट तभी वो सीरियस मूड में आकर बोलती है तो चलो अब शुरू करते हैं। तो इसके बाद हमें उन तीनों को बैटल फील्ड में दिखाया जाता है और उनकी बैटल ना लाइव टेलीकास्ट भी हो रही होती है। लिलिया बोलती है मैं तुम्हें पहली वार्निंग दे रही हूँ, पीछे हट जाओ। तभी लिलिया अपने वाइल्ड फैमिलियर को समन करती है। ये देखकर वर्मिल हैरान हो जाती है कि वो इतनी कम उम्र में भी वाइल्ड स्पिरिट समन कर पा रही है। इसके बाद लिलिया अपनी पूरी ताकत लगा के उनके ऊपर अटैक कर देती है। आल्टो घबराते हुए बोलता है अब इसे हम कैसे रोकेंगे, बट तभी वर्मिल ना आल्टो के सामने आके खड़ी हो जाती है। आल्टो बोलता है वर्मिल आखिर ये तुम क्या कर रही हो? वर्मिल बोलती है आप मेरे मास्टर हो तो आप मुझ पे भरोसा कर सकते हो। तभी वो अटैक जाके वर्मिल को हिट होता है। लिलिया खुश होते हुए बोलती है अब तुम्हें पता चल ही गया होगा कि मैं कौन हूँ। तभी धीरे धीरे फॉग हटने लग जाता है और ये चीज देखकर लिलिया काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि वर्मिल को थोड़ी सी भी खरोच नहीं आई है। आगे वर्मिल बोलती है तो अब मेरी बारी है और वर्मिल उसे काफी गंदे तरीके से डराने लग जाती है। लिलिया डरते हुए बोलती है प्लीज ऐसा मत करो और लिलिया के बॉडी में अजीब रिएक्शन भी होने लग जाते हैं और ये रिएक्शन वर्मिल के अटैक की वजह से हुआ है, क्योंकि वर्मिल भी नोटी है और उसके अटैक भी नोटी है और बाकी बंदे जो उनका बैटल देख रहे थे उनका कुछ रिएक्शन ऐसा होता है। तो हम लिलिया को देखते हैं जो कि जमीन पे अजीब तरह से पड़ी होती है। वर्मिल बोलती है अब हम जीत गए हैं तो तुम्हें अब हमारी बात माननी होगी। लिलिया बोलती है हाँ मुझे पता है मैं हार गई हूँ, अब मुझे तुम्हारी बात माननी होगी। आल्टो बोलता है तो मैं चाहता हूँ तुम वर्मिल से दोस्ती कर लो और अब से तुम दोनों आपस में लड़ना झगड़ना भी बंद कर दोगे। वर्मिल बोलती है पर मैंने कुछ भी नहीं किया। लिलिया बोलती है मैं आल्टो के बातों को मना नहीं कर सकती, मैं दोस्त बनने के लिए तैयार हूँ। और फिर वो अपना दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाती है और वर्मिल भी अपना दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें उन दोनों को घर पे दिखाया जाता है, जहाँ पे आल्टो बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तुम ज्यादा मुसीबत खड़ी नहीं करोगी। वर्मिल बोलती है देखो ये मेरी गलती नहीं थी। आगे वर्मिल बोलती है वैसे वो लड़की कौन थी? आल्टो बताता है कि वो मेरी बचपन की दोस्त लिलिया थी, हालांकि वो आजकल मेरे बातों पे काफी ज्यादा नाराज हो जा रही है, लेकिन वो काफी अच्छी लड़की है। तभी वर्मिल आल्टो के पास आकर बोलती है मैंने आज काफी अच्छा काम किया है तो मुझे कुछ ना तो कुछ ट्रीट मिलना ही चाहिए, तो मुझे तुम्हारा थोड़ा सा माना चाहिए। तो कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वर्मिल माना लेकर काफी ज्यादा रिलैक्स फील कर रही होती है। आल्टो उसे पूछता है वैसे तुम्हें माना की जरूरत क्यों पड़ती है? वर्मिल बताती है कि किताब में बंद होने से मैं काफी ज्यादा कमजोर हो गई थी और मैं तुम्हारे बिना इस बॉडी को भी नहीं संभाल पाती, लेकिन तुम्हारे माना शक्ति में काफी ज्यादा ताकत है, तो तुम्हारे माना से मेरा काफी ज्यादा फायदा हुआ है। आल्टो बोलता है सच कहूँ तो मैं सोचता था कि एक डीमन से कॉन्ट्रैक्ट करना ये काफी ज्यादा खतरनाक होगा, लेकिन ये तो एकदम नॉर्मल सा एहसास हो रहा है। वर्मिल बोलती है कुछ इंसान हमारे शक्ति को संभाल ही नहीं सकते कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद भी, लेकिन तुम्हारे अंदर वो क्षमता कूट कूट के भरी हुई है। आगे वर्मिल बोलती है अगर तुम्हें किस करना बेकार लगता है तो माना खींचने के और भी तरीके होते हैं। भाई ये तो उसके मेन पॉइंट पे हाथ रखते हुए बोल रही है और इसी साथ यहीं पे ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है और आल्टो भी शर्माते हुए बोलता है नहीं मैं किस से ही ठीक हूँ।